मैं देख रहा हूँ कोई गर्व, किसी का गर्व नहीं खुला है। आज परमेश्वर का आत्मा उसको छू रहा है। बहुत दिनों से निराश में है, दुख में है, चिंता में है। कई सालों से गर्भवती नहीं हो रही थी। परमेश्वर का आत्मा आज छू रहा है। इसी समय 2026 में गर्भवती होने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में, गर्भवती होने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। वो भटक रही थी, इधर उधर जा रही थी, कोई इसको कहीं इसको साथ नहीं दिया। सारा पैसा इसका खर्च हो गया। वो टूट चुकी थी, निराश हो चुकी थी, अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है और मैं कुछ देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, उसे खड़ा कर और उससे पूछ। और परमेश्वर का आत्मा कहता है, आज तू जो बोलेगा उसके जीवन पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज 2026 में हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। गरीब के बंधन टूटने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। उसका पति बाहर है। मैं देख रहा हूँ कुछ लकड़ियाँ का काम करता है। हालेलुया। और दोनों में कभी भी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बनती नहीं। क्यों? बच्चे के कारण से दुखी है, निराश है, लोग ताने मारते हैं। तो कभी गर्भवती नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर आत्मा कहता है वो आज गर्भवती होने के लिए जा रही। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहन की जय मसीह की। हमारी ये गवाही है कि हमारे 5 साल हो गए, कोई बच्चे भी नहीं। सब कोई ताना मारता है, क्या क्या कहता है, सब कुछ भी पता नहीं क्या कहता है। ये नहीं होगा, नहीं होगा, जिंदगी भर ऐसे ही। हमको पूरे विश्वास है कि हमको प्रभु देगा। हाँ, धीरे से देगा। कितने साल से? 5 साल। 5। तुम्हारा पति कहाँ रहता है? नासिक में। क्या काम करता है? सेटरिंग का। हालेलुया। मैंने क्या बोला? हमको बताया नहीं। हमने आपको बताया कि लकड़ी काम करते हैं? नहीं। अभी प्रभु देव तुमने बताया। अभी हमने भविष्यवाणी की ना। कहाँ गई हो तुम? बहुत जगह है, सबको जहाँ बताया तहाँ ये मंदिर पूजो, वो मंदिर पूजो, सबको पूज के आगा गई। हर जगह गई, कोई तुम्हारा साथ नहीं दिया? नहीं। हालेलुया। हम जो बोल रहे थे, क्या गलत बोल रहे थे? मुंह से सुनो। हालेलुया। और तुम्हारी पति पत्नी में लड़ाई होती वो कस के। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और तुम इसका बहुत से तांत्रिक पास गई थी। वो कस के। मैंने बहुत पैसा खर्च किया। और बहुत पैसे खर्च? कितना खर्च कर? कम से कम नहीं, 5 साल से पता नहीं। 5 साल से पता नहीं कितना पैसे खर्च किया। मैं जो बोल रहा था गलत बोला था? नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे थे। इसमें कोई झूठ हमसे बताया नहीं। कभी मुलाकात हुई? घर गए? हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। घर बिना बताए घर से निकल गई, कुछ ले भी नहीं गई, पैसे मोबाइल वगैरह सब घर में रख गई। इन्होंने फ़ोन किया कि ऐसी बात हुई, तो इन्होंने कहा कि भैया से प्रार्थना करवा दो। इनका तुम करवाओ, नंबर तो है आपके पास, तुम ही करा लो। तो ये भैया से करवाएं। फिर थोड़ी देर बाद हमसे बात हुई, और जब भैया प्रार्थना कर रहे थे तब हम इनके दरवाजे इनके पास ही थे, बल्कि अपने फ़ोन से नहीं मिला, यही अपने फ़ोन से मिला। भैया ने इतने समय हमने कहा कि
भैया ने कहा कि मरी नहीं, जिंदा है और कहीं गई नहीं है, देखो झाड़ियों में होगी, शाम तक आ जाएगी। विश्वास हो गया कि प्रभु ने बोला है शाम तक आएगी। और जैसे शाम हुई और ये झाड़ियों गए वहां तक, थोड़ा आगे नहीं बढ़े, नहीं मिल जाती उतने ही समय बगल से ढूंढते थे, बगल से ढूंढ के निकल गए और वो झाड़ी में जैसे ही चली जाए, किनारे किनारे सारे झांकर कर दिया। उसमें घुसने की कोई जगह नहीं थी, जो घुसने की जगह नहीं। आप जानते थे वहाँ झाड़ी थी? नहीं, हम नहीं देखा ना, हमने बोला था झाड़ी में है। हम झाड़ी बोले, पहले हमने अपने गांव किनारे किनारे झाड़ियों में देखा, फिर खेत जहाँ हम लोग लाही काटते थे वहाँ गए तो वहाँ भी ढूंढा, जब वहाँ नहीं मिले और वो जगह ऐसी थी, पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच गई। कोई भी आदमी उसमें न जानवर जाता है, ऐसे कांटे लगे हैं। और फिर रात में 7:30 बजे करीब वहाँ से निकले, हमारे गांव की एक बहन लगती, वो लड़की गई टट्टी, तो वो खड़ी चुप्पे घर चलो, तो भी चुप्पे दिराक भी अपनी औरतें बताई, रात पहुंची, फिर हमका लाग पता, फिर हम भाग गए, फिर अपनी भतीजिन का लिबास लाए। इनके होश ने कोहू नहीं चिकी रही। फिर हमने भैया के लगे फोन लगावा, प्रार्थना करो, जब प्रार्थना करें तब इनके होश हुआ, चीने ने हमका पाती। हालेलुया। हमने कहा झाड़ी में बैठी है, ये बोला था ना मैंने, ये बोला था, यही बोल रहा था, ये बोला झाड़ी में बैठी जाओ, झाड़ी में ढूंढो जाके। तो लेकिन मैंने भी कहा था शाम तक आ जाएगी। कितने बजे आई थी? ये 7:30 बजे। हालेलुया। ये शाम होती 7:30 भी शाम होती है। पर भैया ने जब प्रार्थना की और कहा कि झाड़ियों में देखो, तो ये बात कि हमें दिमाग में आया कि भैया तो इनके गांव कभी आए ही नहीं, इनको कैसे पता यहाँ झाड़ियाँ हो गई। तो विश्वास हुआ कि नहीं, शाम तक आ जाएगी, और आ गई। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। हमारी अभी की गवाही है कि भैया प्रार्थना कर रहे थे, आज 2-3 महीने से हमारे हाथ में बड़ी दिक्कत थी कि हम सीधा नहीं बैठा था, हमारे घुटने में या कोहनी में इतना दर्द होता था। कई बार प्रार्थना भी कराया, राजेंद्र भैया से भी कराया, और वाकई में दर्द इतना होता था कि बर्दाश्त नहीं होता था। कई बार प्रार्थना कराने के बाद आराम तो मिल जाता था, लेकिन घर जाने के बाद फिर वही आवे। लेकिन अभी भैया ने प्रार्थना किया, अब हम दूर बैठे थे बाहर कुर्सी पे खंबे के पास, और परमेश्वर ने हमें छुआ और वो तो सीधा हो गया। हालेलुया। कौन है? सभी लोगों की जय मसीह की। भैया हम नौगवा से आते हैं, और जब हमें कोई दिक्कत होती है तो हम भैया से अपना कहते हैं और प्रार्थना करवाते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। और कल हम पुरवा की बाजार आए थे खोया बेचने, तो हम इधर से हमने कहा बीजी से अपने से हमने कहा चलो सड़वान के यहाँ होके चलते हैं, तो बातचीत कुछ हो जाएगी। कहीं निमंत्रण में जाना था, तो वहाँ पे पहुँचे तो हमारी जो साड़ू की लड़की थी, करीबन लमसम है 19-20 साल की, उसका जो है पेट बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था। वो हॉस्पिटल दवा लेने गई थी, वहाँ से लौटी फिर भी परेशान थी। तो मैंने उनको बोला सड़वान को, मैंने कहा ऐसा आप भैया का नंबर ले दो, और भैया का नंबर लेके आप बात कर लेना, वो दुआ कर देंगे प्रभु। और भैया ने दुआ किया, तो प्रभु की दुआ से वो बच्ची ठीक है। जय मसीह। हालेलुया।